सभी को गुड इवनिंग। जो बच्चे जुड़े हैं इतने शॉर्ट नोटिस पे उनको थैंक यू। और साथ ही साथ भारती फाउंडेशन से जुड़े प्रतिम सर, अभी हमने जो वीडियो देखा बच्चों, मैंने उसे ग्रुप में भी भेजा है, आप उसे दोबारा देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये कंपटीशन कितना वैल्यूएबल है। जैसा कि मैंने आज बताया था बच्चों कि आप लोगों के बीच बहुत खास रूप से आज वो भैया आ रहे हैं। आप लोगों ने अभी देखा वीडियो में कि ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इस कंपटीशन में जो बच्चे अच्छा करेंगे विद्यालय स्तर पे, उनमें से कुछ बच्चों को फिर जिला स्तर पे चुना जाएगा, फिर जिला स्तर से राज्य स्तर पे, और राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल पे जाने वाले हमारे विद्यालय से जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ, वो हमारे स्कूल के पास आउट हैं और वो रतन कुमार हैं। आप में से कुछ बच्चे रतन भैया को जान रहे होंगे और कुछ बच्चे के लिए बिल्कुल नए हैं। तक मीरा मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मीरा मैम, आई जस्ट अनम्यूट यू। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि मीरा मैम लगातार साइंस में प्रयास कर रही है कि आप लोगों की जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे। मीरा मैम एक बार माइक चेक कर ले अपना, फिर हम विषय वस्तु पर आएंगे। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आवाज जा रही है? हाँ, आवाज जा रही है। चलिए, मीरा मैम की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैम आज जुड़ी हैं। जैसा कि 6, 7, 8 के बच्चों को मैं अभी एक सप्ताह पहले भी और इससे पहले भी, छुट्टी से पहले, दुर्गा पूजा से पहले भी मैं आप लोगों को एक नोटिस दी थी कि इंस्पायर अवार्ड का एक आप लोगों का आया है। इंस्पायर अवार्ड के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। तो इंस्पायर अवार्ड के लिए मैं बताई थी आप लोगों को कि कुछ अपने तरफ से कुछ सोचना है कि क्या सोचना है कि नया चीज, जैसे कि कुछ चीज हमारे यहाँ जो चीज नहीं है, हमें परेशानी हो रही है उसको करने में, और उसे अपने तकनीक के द्वारा, अपने वैज्ञानिक उसमें सोच डाल करके कुछ वैसा मॉडल तैयार करे, और उस मॉडल को अगर हम चाहें तो उसको लागू करने से हमारे साथ साथ हमारे समाज, हमारे मतलब कि मोहल्ला या कुछ लोगों को वो चीज सुविधा के जनक पर हमारा तैयार हो वो, और वो सुविधा के लिए उपयोग में लाया जाए। इसके तहत मैं बोली थी कि आप लोगों को कोई मॉडल तैयार करना है अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार। तो कुछ बच्चे तो बोले कि मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं तैयार कर रही हूँ, बच्चे और बच्चियां। तो आप लोगों ने बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मॉडल तैयार किए होंगे, तो उसी के लिए आप लोगों को फिर से एक टाइम दिया गया है। अभी 2 दिन का समय है। उसके लिए आप लोगों को ये सोच को, मतलब क्रिएटिविटी लाना है, अपनी सोच को बाहर निकालना है, और सोच को बाहर निकाल के एक मॉडल का रूप देना है। पहले तो हम लोग बहुत सारा क्या है कि जल संग्रहण के बारे में करना है, तो फिर ये पानी का बर्जर, यानी पानी ज्यादा भर गया है तो उसका अलार्म में का मॉडल बनाए हैं। वैसे वैसे बहुत सारी चीज ऐसे थी। लेकिन अभी का दौर में, जैसे 2021 में हम कुछ नया सोचे, जैसे कि श्वेता मैम अभी वीडियो तुम लोग को दिखाई, तो क्या क्या दिखा उसमें, बहुत सारा ऐसा चीज था ना कि नई नई चीजें के बारे में बच्चे सोचे और उसको पहल करने की कोशिश की, यानी उसका मॉडल बनाने का कोशिश किया गया कि अगर ये लागू हो जाएगा तो उन्हें असुविधा नहीं होगी। प्रतिम सर, now I request you kindly to unmute yourself. Yes ma'am. Yes sir. Thank you ma'am. सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रतिम है, मैं भारती फाउंडेशन से हूँ। अब जानती होंगे कुछ बच्चे। सर सभी बच्चे जान रहे होंगे क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन आप जुड़े हुए बच्चे से, तो आई डोंट थिंक मे बी आपकी वीडियो देखने के बाद ज्यादा वो ये करते, बट एनीवेज दे नो यू, दे नो कि हाँ प्रतिम सर हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ विवेकानंद फैमिली। यस सर। अंजलि हाथ उठा के बताना चाह रही है कि हाँ मैं जानती हूँ। एनीवेज चलो ध्यान से सुनो सर क्या बोल रहे हैं। हाँ ओके सर। थैंक यू मैम। तो सभी बच्चे मतलब मीरा मैम ने, श्वेता मैम ने बताया है और अपने वीडियो भी देखा है इंस्पायर मानक अवार्ड के ऊपर। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप एक अपना नया सोच या आइडिया को लेके नेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। एक आइडिया क्या होता है, कोई भी हमारे आसपास में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वहां से हम एक आइडिया को जनरेट करते हैं, जहाँ पे हम लोग उसके लिए एक सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी किसी को हो रहा है तो वहां पे आप उसको समझे पहले कि परेशानी कहाँ पे है, उस परेशानी के लिए कौन सा सोल्यूशन अच्छा हो सकता है जो कि लो कॉस्ट हो, जो कि इजीली लोग ले सकते हैं, लोग उसको यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, सभी के लिए हो वो चीज।
फायदेमंद होना चाहिए उतना। तो इस हिसाब से कोई भी एक प्रॉब्लम को लेके अगर आप एक नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं, तो इस कंपटीशन में आप अच्छे से इसको अगर प्रेजेंट कर पाएंगे, जैसे मीरा मैम ने बताया कि एक आपको पहले पूरा लिखना होगा उसके लिए कि उसका आइडिया क्या है, कैसे प्रोसेस में इसको बनाना होगा, इस हिसाब से पूरा लिख के उसको आपको सबमिट करना होगा पहले स्टेज में। तो पहला स्कूल लेवल का जो है वहाँ पे आइडिएशन का होता है कि आइडिया आप जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपके पास स्कूल में दिए गए बहुत सारे किताब होंगे, जैसे साइंस की किताब है, तो ऐसे किताब से आप कुछ आइडियाज को पहले सोच सकते हैं कि यहाँ से आइडिया क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या सोल्यूशंस है। तो सब हम जानते हैं कि मतलब हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ना किसी किताब में रहता है। हमारे दिमाग में जितना भी किताब है उसके अंदर कोई ना कोई किताब में कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, ये तो सभी जानते होंगे। तो इसलिए हम लोगों को पहले क्या करना होगा, आज हम टाइम लेंगे, सोचेंगे अच्छे से कौन सा आइडिया के ऊपर हम काम कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है हमारे आसपास में, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रोसेस को आज करेंगे हम, कल हम स्कूल में जाके आज सोचेंगे और एक लिखेंगे, एक फ्रेश पेपर में हम लिखेंगे कि क्या हमारा आइडिया हो है, क्या कौन सा प्रॉब्लम है, क्या आइडिया होगा, और उसको कल लेके आएंगे स्कूल में और टीचर को सबमिट करेंगे, मीरा मैम को सबमिट कर सकते हैं। और उस हिसाब से उसके बाद जहाँ पे भी हम लोगों को लगता है कि हाँ प्रॉब्लम आ रहा है या इसको कहीं पे सोल्यूशन चाहिए हमसे, मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टीचर्स आपके स्कूल में है उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और जो भी लाइब्रेरी में किताब है साइंस के उसको आप यूटिलाइज कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद वहां से आपको जितना भी हेल्प मिलेगा उसके बाद भी हम लोग है हेल्प करने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको खोना नहीं है। आपके स्कूल के रतन भैया जो है वो एक लेवल तक गए थे, वहां पे इतना अच्छा लगा है सबको ना, उनको भी कितना अच्छा फीलिंग हुआ है वो बताएंगे इसके बाद। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, आपको आता है, हर एक चीज आता है। मैं जितना दिन से ये मतलब भारतीय फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ और विवेकानंद स्कूल के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि आपके स्कूल के बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा सब पे सोच है, बहुत मतलब नेशनल लेवल अवार्ड जीता है ये स्कूल ने बहुत सारा, पिछले साल में भी जीता है। जैसे जब लॉकडाउन था उस टाइम में एक प्रॉब्लम था, कैसे हम मतलब सबके पास मोबाइल फोन नहीं था उस टाइम में, सब बच्चे के पास हम जुड़ नहीं पा रहे थे उस टाइम में। कॉपी एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू एक ये नया सोच था, एक नया आइडिया था कि कैसे उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे हम जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो इस हिसाब से ये भी एक कंपटीशन है इंस्पायर माने, जिसमें भी आप जीत सकते हैं अच्छे से। तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है, उसको सिर्फ यूज करना है आपको। एक बार आप सोचिए अच्छे से कौन सा आइडिया है, कौन सा प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको आगे लेके जाइए। प्रतिम सर ने थैंक यू बिल्कुल मैम। सही कहा कि हम जब कोलैब वर्क करते हैं ना, जब टीचर स्टूडेंट्स सब लोग मिलकर कुछ करते हैं तो वो सफल होता है। तो ये इंस्पायर अवार्ड आप लोगों के लिए है, सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मीरा मैम कुछ बता देगी, श्वेता मैम कुछ बता देगी और हम उसको बनाकर ले आएंगे मॉडल की तरह, तो वैसे टेक्स्ट बुक मॉडल्स और वैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलार्म्स ये सब बहुत ज्यादा आ चुके हैं। आप देख रहे हो इतने सालों से ये अवार्ड चल रहा है ना। तो अब अभी कोविड के टाइम में कौन सी परेशानियां आई, लोगों को छूने में प्रॉब्लम है, पानी वगैरह यूज करते वक्त में हमें ध्यान रखना है कि साबुन का यूज हो रहा है कि नहीं। तो अभी जो कोविड टाइम्स के प्रॉब्लम है वो भी आपको सोचना होगा कि क्या मैंने ऐसा कुछ सोचा कि ये परेशानी कोविड में जो थी ये शायद ऐसे करके हल हो जाती। तो इस तरह के आइडियाज अब जो पुरानी हो चुकी है उसको नहीं दोहराकर कुछ नए चीजें आपको सोचनी है। मुझे लगता है कि रतन भैया अब जुड़ गए हैं। रतन, कैन यू जस्ट अनम्यूट वंस मोर? Good evening, ma'am. Can Yes, you hear good me evening. now? Yeah, I can hear Oh, you now. finally. Ratan, all yours, beta. Please continue. Good evening to everyone, Sweta ma'am, Meera ma'am, and to all the students. जैसा कि मैम ने पहले ही बताया कि इंस्पायर अवार्ड में आई वाज सिलेक्टेड एंड विथ मी दैट वाज अमर। मेरे साथ अमर था और हम दोनों मतलब देवघर से सिलेक्ट हुए थे, फिर स्टेट लेवल तक पहुंचे थे। तो हम लोग की जर्नी एक अलग ही थी। मतलब उस टाइम ऐसा था कि आई थिंक हम क्लास 7 में थे और श्वेता मैम हमको गाइड कर रही थी उस टाइम। तो जब इंस्पायर अवार्ड हम तक आया था तो वी वाज जस्ट इंटरेस्टेड कि व्हाट शुड वी डू, मतलब हम लोग क्या करें इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे।
तो उस समय मतलब कुछ ही टाइम पहले मतलब बाबा मंदिर में वो भगदड़ वाला ये कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि काफी लोग घायल हो गए थे, काफी श्रद्धालु घायल हो गए थे। तो हम लोगों ने बाबा मंदिर पे कुछ ऐसा करना चाहा, मतलब कि कुछ आसान हो जाए, ऐसे जो भगदड़ वगैरह होता है वो सब ना हो। तो जैसा कि सब जानते हैं कि मतलब बहुत लंबा दूरी तय करके श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे जल अर्पण करने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे बाबा मंदिर में एस्केलेटर, कन्वेयर बेल्ट वो सब का सिस्टम लगाए थे, ताकि वहाँ पे अंदर में भगदड़ ना हो और वो आसानी से अपना काम कर सकें। मतलब आसानी से जल अर्पण कर सकें। फिर उसके बाद जो गंगा जल वो लोग मतलब जो अर्पण करते थे बाबा भोलेनाथ पे, उसको भी रिसाइकिल करके उसका यूज़ कर सके, उसके लिए भी हम लोगों ने उसमें वाटर रिसाइक्लिंग प्लांट लगाया था इन द प्रोजेक्ट। और उसके अलावा जो बेलपत्र वगैरह है उससे कंपोस्ट कैसे बनाया जाए ताकि किसानों को मदद हो, उसके लिए भी हम लोग उसमें कुछ ना कुछ लगाए थे, मतलब उस मॉडल के अंदर। और अब कहें तो जब चूँकि सबसे पहले हम लोग को फंडिंग आया था, मतलब इंस्पायर अवार्ड की तरफ से कि आपको ये मॉडल बनाना है, तो वो शुरुआत में आई थिंक हम लोग को 10,000 मिला था। तो हम लोग मेनली फ़ोकस किए थे कि हम लोग किस तरह से मतलब वेस्ट चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल, थर्माकोल वगैरह से हम लोग कैसे अपने मॉडल को क्रिएट कर सकें। तो उसके बाद बहुत सारे मतलब वेस्ट को यूज़ करके हम लोगों ने वो मॉडल बनाया। एंड देन उसके बाद हम लोग फिर स्टेट लेवल सॉरी सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए। तो वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन था उसमें हम लोगों ने अपना ये मॉडल दिखाया, फिर वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट हुए। वहाँ से हम लोगों के स्कूल से एमएस विवेकानंद से हम और अमर दोनों थे साथ में। और फिर जैसे ही हम लोग वहाँ से सेलेक्ट हुए तो फिर हम लोग रांची पहुँचे स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए थे, हम लोग की तरह ही। और फिर हम लोग सबने अपना-अपना मॉडल दिखाया। काफ़ी लोग आते थे जिन्हें हम समझाते थे कि हमारे मॉडल में आखिर है क्या? तो उसके बाद फिर जजेस ने हमें वहाँ से सेलेक्ट किया और हम लोग एप्रॉक्स 40 टू 50 स्टूडेंट्स पूरे झारखंड से थे जो जो सेलेक्ट हुए थे दैट इज़ आई मीन आगे के लिए। और फिर हम लोग दिल्ली पहुँचे जहाँ पे आईआईटी दिल्ली में हम लोगों का कॉम्पिटिशन था, जहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से सब आए थे, हर एक स्टूडेंट, और सब एक से एक इनोवेटिव मॉडल लेके आए थे। तो सबके साथ मिलना, फिर कॉम्पिटिशन में पार्ट करना और सबको इलस्ट्रेट करना, सबको समझाना कि हमने क्या बनाया है और इससे सोसाइटी का किस तरह से हेल्प हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था हम लोगों के लिए और हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया था। और फिर उसके बाद जैसे ही हम लोगों का एग्ज़िबिशन खत्म हुआ, फिर हम लोग वापस आने से पहले दिल्ली के ट्रिप पे निकले, जहाँ पे जितने भी फेमस प्लेस है वहाँ पे कुतुब मीनार अ, फिर इंडिया गेट वगैरह वो सब हम लोग घूमे। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था और बहुत एन्जॉयबल था। बिल्कुल। और बच्चों मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहूँगी। आई विल जस्ट शो यू कि रतन और जो 500 बच्चे वहाँ पहुँचे थे, उनके जो मॉडल्स थे ना, उनके मॉडल्स इसमें एक कंपेंडियम में कंपाइल किए गए थे। ये मोटी सी किताब है जो कल मैं आप लोगों के लिए भेज रही हूँ। ऐसे ये बुक रतन भैया की ही है, लेकिन मैंने इसको रखा हुआ है ताकि मैं दूसरे बच्चों को दिखा सकूं। ये मोटी सी बुक में 500 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग-अलग जो राज्य के बच्चों ने बनाए हुए हैं। और हमारे झारखंड के पेज में जब जाने के बाद रतन भैया का इसमें प्रोजेक्ट दिखता है, आप लोग देखोगे, यू विल फील सो हैप्पी अबाउट इट। इसमें जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि रतन भैया ने जो बनाया है, इसके साथ में इनकी तस्वीर भी है। आई एम नॉट श्योर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को ना। और इससे इंस्पिरेशन लेना, लेकिन इससे चोरी नहीं करना, क्योंकि रतन आप बताना चाहोगे कि अगर आप चोरी करते हो तो क्या होगा इसका रिजल्ट? यस सर, यस सर, श्योर। अब चूँकि यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये आप जब इसको बनाना चाहोगे, आप अगर कोई मॉडल सजेस्ट करना चाहोगे या मैम को बताओगे कि मैम हमको ये मॉडल बनाना है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो मॉडल पहले से किसी ने ना बनाया हो। क्योंकि जब आप जिस कॉम्पिटिशन में भाग लेने जा रहे हो, जो कि इंस्पायर अवार्ड है, वो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है और उसके जजेस वो सब जानते हैं, वो मतलब वो जानते हैं कि कौन-सा मॉडल पहले बन चुका है, कौन-सा मॉडल नया है, वो उनको सब पता है। तो आप एक तरह से उनको चीट नहीं कर सकते हो। आपको कुछ नया सोचना है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि जैसा आप सोचते हैं कि अगर आपको मतलब एक जेन्युइन ये लाइफ में जब आपको कभी कोई प्रॉब्लम होता है कि तो आप क्या बोलते हो कि काश ऐसा कुछ होता तो हम ऐसा कुछ कर पाते।
तो उस कास्ट को सर्च करने का ये एक प्लेटफॉर्म है। मतलब आप अगर उसके बारे में कुछ सोच सकते हो कि ये कि मान लेते हैं कि आपको मतलब लाइन कट गई और फैन नहीं चल रहा हो, तो आप उस समय सोचते कि काश कोई ऐसा फैन होता जो बिना लाइन के भी चल सके। तो आप उसको किस तरह से सर्च कर सकते हो, उसके लिए क्या आप बना सकते हो, क्या इनोवेट कर सकते हो, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो आप बिल्कुल किसी का चोरी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी का मॉडल चोरी करते हैं या फिर जो मॉडल पहले से बना हुआ है उससे बनाते हैं, तो आई थिंक आप फिर आगे बढ़ नहीं पाएँगे। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रोक लिया जाएगा, आप शायद स्टेट लेवल पे भी ना पहुँच पाओ, और अगर स्टेट लेवल पे पहुँचे तो आपको वहीं तक रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रतन फॉर द इंस्पिरेशन। और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ मैं कल भेजूंगी। बच्चे बिल्कुल इसको देखिए। साथ में जो भारती फाउंडेशन से बुक्स आए हैं, उसके अलावा पहले से भी हमारी लाइब्रेरी में स्टॉक है। मैं 2 बच्चों को जिम्मेदारी दूंगी कि वो सारे बुक्स के स्टॉक को लाइब्रेरी में निकाले। तो आपको मीरा मैम को अपने आइडियाज अच्छे राइटिंग में लिख कर भेजना है। और सैटरडे फाइनली हम अनाउंस करेंगे, प्रतिम सर, मीरा मैम और हम तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे। और इस बार रतन भैया से भी मैं हेल्प लूंगी। हम चूज करेंगे कि आप जिसने भाग लिया है, सर्टिफिकेट तो उसे मिलेगा। जो भी बच्चे मॉडल दिखाओगे फ्राइडे शाम में ऑनलाइन, उनको सर्टिफिकेट मिलना है। लेकिन उनमें से कौन से 3 या 5 बच्चे इंस्पायर के लिए रजिस्टर करवाए जाएंगे विद्यालय की तरफ से, वो सस्पेंस सैटरडे पता चलेगा। तो सब एकदम काम पे लग जाओ। और जो आपके फ्रेंड्स आज नहीं जुड़े थे, उनको बोलना कि आप लोगों ने एक बहुत जबरदस्त चीज मिस किया है। क्योंकि जब हम मॉडल बनाएंगे ना, हमारा मॉडल आगे जाएगा, 10,000 रुपीज हमारे पास आएंगे ना, तो फिर आप अफसोस ही करोगे बैठ के। सो दैट्स ऑल, हमारी तरफ से गुड नाइट। लेकिन कहीं भी दिक्कत होगी, पर्सनल में मैसेज करके रखोगे। हम जब भी फ्री होंगे टीचर्स, वी विल रीच आउट टू यू। हाँ,